प्रतापगढ़ गांव में आलोक अपनी पत्नी ज्योति के साथ रहता था। ज्योति की शादी पढ़ाई के समय ही हो गई थी, जिसके बाद उसे पढ़ने की और इच्छा हुई, पर नई नई शादी की वजह से वो अपने पति से कुछ न कह पाई। एक दिन की बात है, ज्योति उदास बैठी हुई थी कि तभी क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? वो क्या है न जी, मुझे आगे और पढ़ना है, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं पढ़कर डीएम बनूं। अरे बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुम अपने सपने को पूरा कर पाओगी। ये सुनकर ज्योति बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसका पति भी पंचायत का अधिकारी था, जिस वजह से आलोक को ज्योति की पढ़ाई से कोई दिक्कत नहीं थी। पर समय के साथ जब ज्योति को ये पता लगा कि आलोक ने उसे धोखा दिया है और वो अधिकारी नहीं बल्कि एक मामूली सा सफाई कर्मचारी है, तो ज्योति को बहुत झटका लगा। पर ज्योति को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि भले ही उसका पति कर्मचारी है, पर वो एक बड़े ही नेक दिल का इंसान है। मैं चाहता हूँ तुम प्रयागराज जाकर अपने सपनों को पूरा करो, पर एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए और देखना, मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगी। ठीक है, तुम आराम से जाओ और पैसे की चिंता मत करना। तुम्हें जब भी पैसे की जरूरत हो बता देना, मैं कैसे भी करके तुम्हें पैसे भेज दिया करूँगा। बस तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। ये सुनकर ज्योति बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद वो प्रयागराज चली जाती है, क्योंकि वहाँ पर उसे उसके सपनों को पंख मिलने वाले थे। यहाँ आकर ज्योति मन लगाकर पढ़ाई करती है और अपनी कठिन परिश्रम से यूपीएससी की परीक्षा देती है, जिसमें उसकी 16वीं रैंक आती है, जिससे उसका पति और ज्योति दोनों बहुत खुश होते हैं। अब ज्योति डीएम बन जाती है और वाराणसी में अपने पति के साथ ही रहने लग जाती है। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने अपना सपना पूरा किया। ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है। अगर तुमने मेरी मदद ना की होती तो मैं अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाती। अरे यह तो मेरा फर्ज था। वैसे आपने मेरी पढ़ाई के लिए इतना पैसा कैसे खर्च कर दिया, जबकि हमारे पास तो इतना पैसा था ही नहीं। मुझे पता है, पर मैंने अपना मकान और अपने खेत सब कुछ बेच दिया है और अब मैं चाहता हूँ तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाओगे। यह सुनकर ज्योति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। समय बीतता जाता है और अब वो दोनों बहुत खुशी खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं। इसी दौरान ज्योति के 2 बच्चे भी हो जाते हैं, पर कुछ समय बाद ज्योति के व्यवहार में कुछ बदलाव आने लगता है। दरअसल अब ज्योति बड़े बड़े लोगों के साथ उठने बैठने लगती है, जिस वजह से उसे अपने पति के साथ कहीं भी जाने में शर्म आती है। इस बात को लेकर अक्सर दोनों के बीच झगड़ा भी हो जाया करता था। मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती हूँ। तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम एक सफाई कर्मचारी हो और मैं डीएम। यह तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम यहाँ तक मेरी वजह से ही पहुँच पाई हो। मुझे पता है, पर मैं इसकी कीमत तुम्हें जरूर दे दूंगी। बस मेरा पीछा छोड़ दो। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना पति बताने में। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी। मैंने तो सोचा था कि तुम अपने सपने को पूरा करके हमारे साथ आराम से रहोगी। तो रह तो ली, अब मुझे नहीं रहना। और यह कहकर ज्योति दूसरे कमरे में चली जाती है, पर वो अपना मोबाइल वहीं छोड़ देती है। और जब वो मोबाइल आलोक के हाथ लगता है तो वो उसे चेक करने लग जाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी आंखों के आगे एक ऐसी सच्चाई आती है जिससे उसका दिल बुरी तरह से टूट जाता है। जब इस बारे में वो ज्योति से पूछता है तो ज्योति उसे सारी बात साफ साफ बता देती है कि वह मनीष नाम के किसी व्यक्ति से प्यार करती है और वह अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। मनीष कोई और नहीं बल्कि वह भी एक डीएम था और उसी के साथ काम करता था। अगले दिन ही आलोक ने वह कर दिया जिसकी ज्योति को कभी उम्मीद नहीं थी। उसने मीडिया को बुलाया, सभी लोगों के सामने ज्योति का पर्दाफाश कर दिया और रो रो कर
आलोक ने सबसे मदद की गुहार लगाई। मेरी मदद कीजिए, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है। मैंने तो अपनी पत्नी को पढ़ाया था, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे यह सिला मिलेगा। जब ये बात लोगों तक पहुंची तो आग की तरह फैलने लगी। अब तो सभी के घरों में आलोक और ज्योति की ही खबरों की चर्चे थी। इस वजह से जो औरतें प्रयागराज में पढ़ाई कर रही थी, उनके पतियों ने भी उन्हें वापस बुला लिया। अरे हमें नहीं पढ़ाना है, बहुत पढ़ा लिया। अगर हमारा भी हाल आलोक जैसा हुआ तो? हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। मैं तो अपनी पत्नी को आज ही बुलाने जा रहा हूँ। तुम कब जाओगे? अरे मैंने तो फोन कर दिया है, पर वो आने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए मैं भी आज ही जा रहा हूँ। इन लोगों के तो दिमाग खराब हो जाते हैं। हर तरफ बस उन्हीं की चर्चा हो रही थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई आलोक को दोषी ठहरा रहा था, तो कोई ज्योति को गलत बता रहा था। इस बीच जब ज्योति से सवाल जवाब किए गए, तो ज्योति ने मीडिया से, हाँ आलोक जो कह रहा है वो सही है, पर अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि वो मुझे टॉर्चर करता है। वो चाहता है जितने रुपए उसने खर्च किए हैं मैं उसे वो वापस कर दूं, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। ये सुनकर सभी को काफी हैरानी हुई और उन्होंने ज्योति से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। पर आलोक का तो कहना है कि वे ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं। आपका मनीष के साथ अफेयर था। नहीं, वो मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है, और वैसे भी उसने मुझसे झूठ बोलकर शादी की थी कि वो अधिकारी है, बल्कि वो तो एक सफाई कर्मचारी है, और अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। वहीं जब ये बात मनीष से पूछी गई, तो मनीष ने कबूल कर लिया कि उसका अफेयर ज्योति के साथ था, जिसके बाद मनीष को सस्पेंड कर दिया जाता है। वही बड़े बड़े अधिकारी भी इस बात पर अपनी राय देने लगते हैं। सभी को ज्योति पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और कुछ लोग आलोक पर भी आरोप लगा रहे थे। वही इंटरनेट पर ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। हर जगह बस यही खबर थी। पर जब लोगों से मीडिया वालों ने बात की, इनके बारे में पूछा, तो सभी लोगों की अलग अलग राय थी। ज्योति ने जो किया वो सही है, क्योंकि हमें अपनी आजादी से जीने का हक है। अरे ऐसे कैसे? ज्योति ने जो किया वो गलत है। उसने अपने पति को धोखा दिया है, वो पूरी तरह से गलत है। हाँ, ये बहन जी बिल्कुल सही बोल रही हैं। ज्योति का पति इतना भला था जो उसने उसे पढ़ाया, और उसने किसी और के लिए उसे छोड़ दिया। अब वो देश को क्या संभालेगी भला? हाँ। नहीं, मुझे तो आलोक गलत लग रहा है। यदि उसने ऐसा कुछ किया ही था तो अब वह इसके लिए क्यों रो रहा है? उसे पता होना चाहिए था कि औरतों की फितरत ही बदल जाना है। वहीं जब अधिकारियों ने ये सब देखा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, और उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, क्योंकि ज्योति ने जो कुछ भी किया वो गलत था, और इसीलिए ज्योति को सस्पेंड कर दिया जाता है। इससे ज्योति फिर से पहले की तरह एक गृहिणी हो जाती है, और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो आलोक के पास माफी मांगने जाती है, पर आलोक, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं एक बार धोखा खा चुका हूँ, और अब मैं नहीं चाहता कि फिर से धोखा खाऊं। मैं अपने बच्चों की परवरिश कर लूंगा। मुझे बस इंसाफ चाहिए था, जो मुझे मिल गया। यह सुनकर ज्योति बहुत दुखी होती है, और वह बीच में अटक कर ही रह जाती है।